रात के अंधेरे के बाद आता है एक ऐसा सवेरा जो रोशनी नहीं बेचैनी लेकर आता है। रास्कोल्निकोव की आंखें खुलती हैं, पर नींद जैसे कहीं पीछे छूट गई हो। कमरे में हवा भारी है, दीवारें पुरानी पीली जैसे हर दरार उसका हाल कह रही हो। वो धीरे धीरे उठता है, सिर पकड़े। दिल में अजीब सी घबराहट है और चेहरे पर वही पुराना सवाल, मैं क्या करने जा रहा हूँ। वेलकम टू सोल्डिकोडियो, जहाँ हम कहानी नहीं सुनाते, इंसान का सफर महसूस करते। दरवाजे पर दस्तक होती है, धीरे धीरे फिर तेज। बाबू उठिए, खत आया है। आवाज नास्तासिया की है, उसकी मकान मालकिन की नौकरानी। वो अंदर आती है, हाथ में एक पुराना मुड़ा तुड़ा लिफाफा लिए। रास्कोल्निकोव उठकर बैठता है, आंखों में सुस्ती नहीं, एक डर है। धीरे से लिफाफा लेता है, उंगलियां कांपती हैं। खत मां का है, पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना, वो औरत जिसने उसे दुनिया दी और अब शायद उसे खोने से डरती है। वो खत खोलता है, कागज से हल्की सी खुशबू आती है, घर की। हर शब्द में प्यार है, पर उस प्यार के नीचे छिपा है एक गहरा बेचैनी भरा सच। मां लिखती है, रोद्य मेरी जान, हम सब ठीक हैं। तुम्हारी बहन सोनिया अब नौकरी कर रही है। उसने बहुत सहा है बेटा, पर उसने हार नहीं मानी। अब उसके जीवन में कोई आया है, लूझिन नाम का आदमी। वो कहता है वह हम सबकी मदद करेगा। रास्कोल्निकोव रुकता है, चेहरा सख्त हो जाता है। शब्दों के पीछे जो बात छिपी है वो उसे साफ दिखती है। मदद का मतलब एक सौदा है। वो धीरे से जमीन पर बैठ जाता है, खत अब भी हाथ में है। आंखें गीली हैं, पर उनमें एक अजीब चमक है, गुस्सा, गिल्ट और शायद कोई मिशन। नास्तासिया उसे देखती है। क्या हुआ बाबू? वो बस हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे कुछ सोच लिया हो। वो कहता है, कुछ नहीं, बस अब बहुत सोच लिया। उस सवेरे रास्कोल्निकोव ने सिर्फ एक खत नहीं पढ़ा था, उसने अपने अंदर एक विचार जगाया था। वो विचार जो उसे इंसान से कुछ और बना देगा। वो सफर अब शुरू हो चुका है, और इस सफर का अंत कोई नहीं जानता। ये था सोल्डिकोडियो, जहां हम कहानी नहीं सुनाते, इंसान का सफर महसूस करते हैं। मिलते हैं चैप्टर 4 में, क्योंकि हर कहानी वहीं नहीं खत्म होती जहां हम सोचते हैं। कुछ कहानियां अंदर चलती रहती हैं,